राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का माता की राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, हर साल भाद्रपद माह में बहुला चतुर्थी का व्रत आता है। इस दिन कृष्ण भगवान और गौ माता की पूजा होती है। इस बार यह व्रत कब रखा जाएगा, आइए जान लेते हैं। बहुला चतुर्थी का व्रत प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस दिन कृष्ण भगवान और गौ माता की पूजा का विधान है। इस बार यह व्रत 2025 में अगस्त के महीने में 12 अगस्त को रखा जाएगा। साथ ही मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि लगने के कारण इसे अंगारिकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाएगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय थी। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। चतुर्थी तिथि के दिन माताएं अपने संतान की रक्षा, घर परिवार में सुख शांति की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। किंतु भाद्रपद माह में चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा और उनके प्रति व्रत करने का भी नियम होता है। भादव का महीना पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करने से बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता का दूध पर गाय के बछड़े का ही अधिकार होता है। इसलिए इस दिन गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने की भी परंपरा होती है। इस दिन माताएं बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। वैसे तो हमें हर व्रत को, हर त्योहार को अपने कुल और परिवार की परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। इसके बाद माताएं अपने घर के मंदिर में गौ माता की उनके बछड़े के साथ एक तस्वीर स्थापित करती हैं और सबसे पहले गणेश जी का, फिर भगवान श्री कृष्ण और फिर गौ माता का पूजन करती है विधि विधान से। सबसे पहले शुद्ध घी का दिया जलाया जाता है, फिर गणेश जी भगवान को दूर्वा अर्पित की जाती है। भगवान को नारियल, फूल, हल्दी भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के सामने अर्पित किया जाता है। भगवान के इस व्रत में बहुला चौथ व्रत की कथा सुनने का भी विधान है। कथा सुनकर हमें आरती भी सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए भगवान की, और तत्पश्चात हमें पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। संतान सुख और तरक्की के लिए यह व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय माता की पूजा करना शुभदायी और धनदायक होता है। साथ ही इस दिन बहुला चौथ के दिन ग्वाले अपनी गाय का दूध नहीं दूहते हैं। इस दिन गाय का दूध उनके बछड़ों को पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ बहुला नाम की धर्मपरायण गाय की पूजा भी अवश्य की जाती है। संध्या के समय चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है। उसके बाद ही इस व्रत का पालन किया जाता है। तो भक्तों, वैसे तो हमें अपनी कुल परंपरा के अनुसार ही पूजा विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए, किंतु आइए कुछ जानकारी इस विषय में भी जान लेते हैं। हमारी मम्मी कैसे व्रत करती थी, इस व्रत को यह भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। इस दिन हमारी माँ जो थी वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करती थी, सूर्य देव को अर्घ्य देती थी। इसके बाद वह अपनी पूजा की तैयारियों में जुट जाती थी, क्योंकि वह सुबह के समय ही पूजा करती थी। इसके लिए जो शुद्ध और साफ मिट्टी होती है वह उससे हमारी माँ गाय, बछड़ा और छोटे से गणेश जी और भगवान श्री गणेश जी की छोटी सी आकृति बनाती थी। इसके साथ ही छोटी सी पहाड़ नुमा आकृति भी बनाती थी। इसके बाद सभी मूर्तियों को हमारी माँ एक परात में, एक बर्तन में रख लेती थी। दोपहर में सभी माताएं जो भी हमारे घर के आसपास ताई चाची वगैरह थी,
वह सभी लोग इकट्ठा होकर यह पूजा करती थी और बड़ा ही सुंदर दृश्य लगता था। इसीलिए वीडियो का एंड करते करते हमने सोचा हम थोड़ी सी आपको पूजा विधि बता भी देते हैं। इसके बाद में सभी लोग इकट्ठा होती थी ना और मिट्टी से बड़ी ही सुंदर आकृति बनाती थी, धूप दीप जलाती थी, पुष्प चढ़ाती थी और प्रसाद को तैयार करती थी, प्रसाद बनाया जाता था। इसके बाद विधि विधान से हमारी मम्मी पूजा करती थी और पूजा समाप्त होने के बाद शाम को गौ माता, जैसे गांव में क्योंकि गौ माता तो सभी के घरों में होती हैं और हम लोग ब्राह्मण हैं तो हमारे घर में भी गौ माता थी। गौ माता की प्रतीक्षा होती थी और जब गौ माता विचरण करके घर वापस आती थी ना तो हमारी माँ उनकी पूजा करती थी। और गौ माता की पूजा के बाद ही माताएं बहनें जो भी ताई चाची भाभी वगैरह होती थी प्रसाद ग्रहण करती थी। इस दिन पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता था। चावल की जगह चने जो होते हैं ना काले वाले, वो भगवान को मम्मी हमारी चढ़ाती थी। तो बड़े ही सुंदर तरीके से पूजा होती थी। तो इस बार की जो बहुला चौथ का जो व्रत है वह 12 अगस्त को है। ये आप सभी लोग जान ही चुके हैं और दिन रहेगा मंगलवार का। मंगलवार के दिन 12 अगस्त के डेट में इस व्रत को किया जाएगा जो कि कल है। और इस पूजा में शाम को पूजा जब हम करते हैं तो आपको समय पर पूजा पूर्ण कर लेनी है ताकि आपकी जो पूजा है वह 8:30 बजे तक संपन्न हो जाए, क्योंकि 8:37 पर चंद्रदेव दर्शन देंगे तो आप उनको भी अर्घ समय पर दे सकेंगे। चंद्रदेव को अर्घ देने का यही शुभ समय है। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। बहुला चौथ के दिन व्रती महिलाएं बहुत ही सीमित वस्तुओं का खाने में इस्तेमाल करती हैं। पूजा संपन्न होने के बाद जो हमारी मम्मी है वो बेसन की पूड़ी खाती थी बनवा के। बहुत सारे लोग चने की दाल का भी सेवन करते हैं और इसमें बड़ी ही सुंदर पूजा की जाती है। बच्चों को कोई बीमारी ना हो, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और बच्चों की लंबी उम्र हो, इसके लिए माताएं बहुला चौथ का व्रत रखती हैं। महिलाएं तो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत करती ही हैं, लेकिन जिन माताओं के बच्चे नहीं हो रहे हो वे भी अपने बच्चों की मनोकामना लेकर इस व्रत को रख सकती हैं। इसके साथ ही जिन बेटियों की शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है वो भी इस व्रत के पूजा पाठ को कर सकती हैं। प्रिय भक्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।